हरिद्वार कनखल में भगवान शंकर और सती जी का अपमान करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और ऐसा विशाल यज्ञ किया कि सभी देवताओं को बुलाया पर शंकर और सती को कोई निमंत्रण नहीं दिया। कार्ड छापे सबको दिए, छोटे से लेकर के बड़े तक। कार्ड में नोट क्या लिख दिया, आप स्त्री पुत्र इष्ट मित्र सहित आइए, आपका स्वागत है, पर शंकर और सती के साथ मेरे यज्ञ में आकर के कोई संबंध नहीं रखना। अगर संबंध रखोगे तो तुमको भी मैं नष्ट कर दूंगा। सब देवताओं को जब निमंत्रण मिला, देवता कहते हैं हमारा प्रजापति है, जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो सोचेगा शंकर जी के अधीन होगा। भाई जाना तो पड़ेगा, लेकिन शंकर जी से जो प्रेम करते हैं उनको बड़ा दुख लगा। जाए तो कैसे जाए, न जाए न जाए तो कैसे न जाए। और शंकर जी से जो चिढ़ते हैं देवता, वो चिढ़ने वाले देवता बड़े प्रसन्न हुए। अरे अपने को बड़ा देवादिदेव कहता था, बड़ा महादेव कहता था, देखो इसके ससुर ने इसका अपमान कर दिया है, नहीं बुलाया है। अरे हम तो बढ़िया हुआ, निमंत्रण नहीं दिया है तो क्या अपमान होता है। तो निमंत्रण ही नहीं दिया है तो ठीक है, नहीं जाना चाहिए। अपना ध्यान में बैठ गए। सती आई बाहर और देखा कि देव स्त्रियाँ जा रही है। पूछ लिया, देवी हो तुम, कहाँ जा रही हो? उनको पता है कि सती को निमंत्रण नहीं दिया है। तो क्या कहते हैं, अरे सती तुमको पता नहीं है क्या, तुम्हारे पिताजी ने कितना बड़ा यज्ञ किया, हमको बुलाया, तुमको नहीं बुलाया क्या? जब सती ने यह शब्द सुना तो सुनते ही सती का हृदय विदीर्ण हो गया। बड़ा झटका लगा सती को कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है और मुझे ही नहीं बुलाया है। आपने मन से नहीं किया, सबसे छोटी मैं थी और मुझे निमंत्रण नहीं दिया और देवताओं को निमंत्रण दिया है। मैं तो चले जाऊंगी, मेरा संबंध तो उनके साथ है, तो भगवान शंकर बिना निमंत्रण के नहीं जाएंगे, इसलिए मुझे जाना चाहिए, शंकर जी को मनाना चाहिए। तो कई भगवान शंकर को प्रणाम किया और इस प्रकार से कह रही है सती, एक बार भी मेरा शब्द नहीं कहा सती ने। ऐसे शब्द कह रहे हैं जिस शब्द के द्वारा भगवान शंकर का और दक्ष का संबंध दिखे। सती और दक्ष का संबंध दिखे ऐसे नहीं कहा, क्योंकि स्त्रियां जब अपन बैठे बात करना है बड़ा खड़े करना है। आज एक बार भी मेरा शब्द नहीं कहा। सत्युवाच क्या कह रही है भगवान शंकर के साथ जाकर के, सामने जाकर के, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्रा विसराम वामते यज्ञर्थितानि विबुधा ब्रजन्ति। हे महाराज, आपके ससुर दक्ष प्रजापति ने आपके ससुराल में आपके लिए एक विशाल यज्ञ किया है। महाराज वहाँ आपको जाना चाहिए। देखो आप बोलिए, मेरा शब्द एक नहीं आया। तो भगवान शंकर समझ गए, और दिन मेरा 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 कहती थी, आज आप कह रही है, इसका मतलब गड़बड़ी है। महाराज वहाँ इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, जाना चाहिए। भगवान की देवी सही कह रही हो, जाना चाहिए। और ये बताओ निमंत्रण आया कि नहीं आया? महाराज माता पिता ने निमंत्रण जरूर भेजा होगा, पर डाकियों ने मार्ग में डाक गड़बड़ा दी होगी। महाराज कह रही है जाना चाहिए, मैं भी जाता, जरूर जाता, लेकिन क्या करूं, अब चाह करके भी नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों? जो पहले घटना घटी, आज भगवान शंकर ने वो घटना आज तक नहीं बताई थी सती को। देखो अगर अपना घर बनाना है ना, तो धैर्य धारण करना पड़ता है, कुछ बातों को छिपाना पड़ता है। बहुत जो जमा हुआ ना बात में, तो वहाँ या जमे मने सेवा ने भाई वहाँ जाकर है त्यार महात्मा को इसमें इसमें कल, त्यार महात्मा को इसमें कल, तो देखो वो तेरा शब्द होगा तो घर फूटता है। शंकर जी अगर उसी दिन कहते तेरे बाप ने भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया, लेकिन शंकर जी ने नहीं कहा। क्यों? अब तो ये मेरी है, अब इसका संबंध वहाँ थोड़ी है, इसका संबंध इसके पिता से ज्यादा किसके साथ है? मेरे साथ है। गलत है सही है? बोलो आप लोग। घर मेरे लागू करेंगे तो मुझे खाली काम बड़े संगीत विशाल काम बड़े करने चले, तब होगा भागवत का फल। क्योंकि अगर यही गति जैसे हम चल रहे हैं, यही अगर चलाना, तो 2-4 साल में 10 साल बाद हमारे बच्चे विवाह जाने के लिए जयमाला हल्याल गालू टिपियाल करके मेरे मेरे कोई जानेगा ही नहीं। आजकल बड़ी मुश्किल है, 4-5 साल में बरियात पूछी होंगे, आधे घंटे 10 मिनट 20 मिनट में धोल के करा के 3 घंटे जयमाला है कि नहीं। फिर बड़ी मुश्किल है, 6:30-7 बजे बैठा लो अन्यार हो जाए, और अन्यार गई लग्न में बैठा दम हुआ टंग 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 करके बैठ देना, क्या किया हूँ बता दो। तो शादी विधि पूर्वक नहीं हो रही है तो उनका जीवन कैसे सुखमय होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो विधि पूर्वक कर्म किया जाता है उसी से लाभ मिलता है। और शास्त्र विधि
छोड़ करके वर्तते काम कारक, अपने मन से जो करता है, न तो सिद्धि मवाप्नोति, न शांति न ततः सुखम। शास्त्र विधि को छोड़ करके जो अपने मन से करता है, न उसको सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न शांति मिलती है। तो पहली गलती क्या है कि जो अंगूठा माता पिता देते थे, व्रत रह करके संकल्प पूर्वक दिया जाता था, वह कन्या आज स्वयं वर हरण कर लेता है, तो माता पिता का अंगूठा दान, जो कन्यादान होता था, वह नष्ट हो गया। दूसरा है, जब हमारे वहाँ 7 फेरे होते थे, 7 फेरे के बाद वह कन्या वर के बाएं बैठती है। 7 फेरे का तुमने देखा होगा दाएं रहती है, क्योंकि यावत सप्तपदी नैव तावत कन्या कुमारी का, और जब तक कुमारी है तब तक किसी के बाएं भाग में नहीं बैठती, वह दाएं भाग में ही रहेगी। और जन्म बेलमाला होते ही क्या करते थे कि कन्या को पहले ही बाएं भाग में बैठा देते हैं। तो बाएं भाग में कब? जब तक 7 फेरे नहीं होते। 7 फेरे होने तक पिता का अधिकार होता है। 7वां फेरा पूरा हुआ, उसके बाद पति का अधिकार हुआ, तब बाएं भाग में बैठती है। जयमाला में पहली ही तो जो बाएं बैठा दिया। तीसरा, जब हमारे वहाँ पूजा होती है, वर कन्या को अर्पण कर दी, कन्या वर को अर्पण कर दी, उसके बाद आशीर्वाद देते थे। हम पागल पर ही आशीर्वाद दे देंगे फोटो के चक्कर में। सौभाग्यवती, अरे उसका अंगूठा ग्रहणी में क्या सौभाग्य रहेगा, उसका विवाह नहीं हुआ है तो क्या सौभाग्य, भी तो कन्या है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं यावत सप्तपदी नहीं तावत कन्या कुमारी का, जब तक 7 पद नहीं हो गए तब तक तो कुमारी है, तो कुमारी को तुम सौभाग्य का आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तो ये बहुत गलत चल गया है हमारे वहाँ। तो जयमाला करनी भी है तो फेरों के बाद करो, लास्ट में, तो बीच में नहीं करना चाहिए। और हमारे वहाँ विवाह होने के बाद जूठा खिलाया जाता है, अगर ब्याह में पल्ली एक दूसरा जोड़ समाज, तो ये अधर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? केवल फोटो के चक्कर में ही करो हु कर कमाओ। और फोटो में हलबेल की हो तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद भी जिंदगी दोनों की दुखदायी हो जाती है। कर्म विधि पूर्वक करो, फोटो खराब भी आए चलेगा, जिंदगी खुशी होनी चाहिए, जिंदगी में हंसी होनी चाहिए। फोटो में हंसी होके क्या होता है? असली जिंदगी दुखी है, फोटो में ही कर तो बिल्कुल खराब है। इसलिए जयमाला बिल्कुल बढ़ती कर, हमारे तो पहली होनी ही नहीं चाहिए। और वो भी करके भी हो फोटो के चक्कर में, तो विवाह के बाद ही जयमाला होनी चाहिए पहले। तो इसलिए भगवान शंकर कहते देवी जरूर जाना चाहिए, पर निमंत्रण नहीं आया है, नहीं जाना चाहिए हमको। जब निमंत्रण ही नहीं आया है, हमको नहीं जाना चाहिए। तो सती अब क्या कहती है महाराज, 5 जगह ऐसी होती है जहाँ बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। तो कहाँ? अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु भर्तुः गुरो देह कृतश्च केतनम। अनाहुता अभिभियन्ति बंधुषु, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहाँ? भर्तु माने अपने पति के घर में, अपने पिता के घर में, अपने मित्र के घर में, देव मंदिरों में और तीर्थ यात्रा में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। माने मंदिर में कोई यज्ञ हो रहा है, हमको निमंत्रण नहीं आया है, जाना चाहिए देवता के दरबार में। हरिद्वार में कुंभ लगा है, और गंगा थोड़ी कहेगी घर घर आकर के आओ नहाके जाओ, कुंभ आया है। कान में सुन लिया तो स्वयं जाना चाहिए अपने पिता के घर में। महाराज जो हमारे पिता है जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते देवी अवश्य जाना चाहिए। पूरी घटना सुना दी, ऐसा हुआ तेरे पिताजी ने भले समाज में मेरा अपमान कर दिया देवी, इसलिए मैंने यह बात तुमसे छिपाई थी कि तुमको बुरा लगेगा, क्योंकि अब तुम अपनी पिता की नहीं हो, अब तुम मेरी हो। जितना संबंध तुम्हारा पिता का है उससे 4 गुना संबंध मेरा तुमसे है। अगर मैं वह बात घर में आके कह देता कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया और तुम्हारे लड़ाई करता, तो देवी तुम क्या करती? तुम तो मेरी हो, उनकी थोड़ी हो, क्योंकि तुम मेरी आधा अंग हो, और मेरा आधा अंग दुखित रहेगा तो आधा अंग सुखी रह सकता है क्या? नहीं। तो देखो भगवान शंकर कितने परमेश्वर हुए कि अपनी पत्नी के पिता के द्वारा जो श्राप दिया गया, जो दोष किया गया, वो अपनी पत्नी को नहीं बताया। और जमाई किशन थोड़ा देर मार चला है तेरे बगाल में थे इसकी, तुम्हारे वहाँ गया चाहने मिलो, तुम्हारे वहाँ गया पालने मिलो, पुराने जमाई को मने बहुत मुश्किल होकर देवी मैं तो नहीं आऊँगा, और तुम भी जाओगी तो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, वहाँ जाकर के तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा, इसे छोड़ो, वहाँ यही रहो। समझाया तो समझ गई, नहीं जाना चाहिए। विवाह के बाद पति का घर ही अपना घर होता है, मायके में कोई अधिकार नहीं होता है। मायके में कब तक अधिकार? जब तक माता पिता है। फिर बहू आ गई, फिर मायके में रहोगे तो बहू भगा के निकाल देगी। और काम करने लगी, मायके की याद आई, इतने देवता आए होंगे, मेरे सभी 15 दीदी आए होंगी, जीजा जी लोग आए होंगे, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं तो जाती हूँ। कपड़े पहन के आई, भगवान से कहा जाऊँ, भगवान के देवी मत जाओ। अंदर गई, कपड़े खोल दिए,
अब सोचने लगी मायके की याद आई तो तैयार हो गई, जो भी होता है जाती हूँ, आज जाती हूँ, कल को वहीं रहूंगी, परसों आ जाऊंगी। मेरे शंकर जी गुस्सा होंगे तो मना लूंगी, नाम है भोलेनाथ, भोले भाले हैं, छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, एक क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, दूसरे समय मान भी जाते हैं। इनसे बिना पूछ के जाऊंगी, क्रोधित होंगे तो परसों आऊंगी, थोड़ा इनको बताऊंगी तो मान जाएंगे, इसलिए मुझे जाना चाहिए। भगवान को प्रणाम किया, आंख बंद कर दी भगवान ने और गई। जब आगे गई याद आ गई ससुराल की कि आज जा रही हूँ, आना मैंने यही है, और आज इनके अपमान करके जा रही हूँ, अब मेरा जो मान हो आगे को अगर अपमान करके जाऊंगी मान नहीं करेंगे, इसलिए नहीं जाती हूँ। आधे रास्ते से वापस भगवान देखने लगे क्या सच में चले गई, वापस आवे तो भगवान आंख बंद करके और बैठ जावे, और अंदर गई। अब मायके की याद आवे कि आज 2 दिन की बात है, आज कल परसों तो आई जाऊंगी, और जाने लगी। तो इस प्रकार निर्विशसी द्विधा ससा, द्विधा हो गई, धा मानी होती है बुद्धि, कि हमारे पास भी 2 बुद्धियां होती है ना, एक बुद्धि कहती है ऐसा कर, दूसरी बुद्धि कहती है नहीं नहीं पहचान करे यहाँ ही रह जा। एक अच्छा सोचती है और अच्छा सोचने तक दूसरी बुद्धि कहती है नहीं नहीं पहचान करे यहाँ गलत रह जा। माने हम सोचते हैं यहाँ से बाजार जाए, सती ने अंत में निर्णय लिया आज जाऊंगी, अंत में आज ही जाऊंगी। भगवान शंकर को प्रणाम किया, गई, पर्वत से नीचे उतरी, भगवान शंकर समझ गए अब चले गई है, अब यह वापस नहीं आने वाली है। तो गणों से कहा गणों इतना समझाने पर भी नहीं रुकी, जाओ इसका सामान भी ले जाओ, अब सती वापस नहीं आएगी। तो शंकर जी के गण सब सामान ले जा करके गए और भगवान ध्यान में बैठ गए, सोचने लगे कि इतना समझाने पर भी सती नहीं मानी, इसका मतलब क्या है, सती अब वापस नहीं आएगी। और वही होना है क्या जो मेरे राम जी ने रच रखा है। ध्यान में बैठ गए और कहने लगे होई सोई जो राम रची राखा, 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 ओ करी पर कबड़ा वैरी शाखा, ओ करी पर कबड़ा वैरी शाखा, ओ करी पर कबड़ा वैरी शाखा। इसलिए भगवान ने कोई तर्क नहीं किया, बैठ गए, गण गए मैया हमारे गणों के होते हुए तुम इतना दुखित क्यों हो, तुमको पैदल चलने की क्या जरूरत। नंदी कहता है मेरी पीठ पर बैठो। नंदी की पीठ पर भगवती सती बैठ गई, हरिद्वार में गई, देखा इतना बड़ा पंडाल लगा है तो बड़ा दुख हुआ कि इतना उत्सव हो रहा है, मेरे और मेरे पति के लिए नहीं हुई जो यज्ञ में जगह। इतने देवता आए हैं, सब देवताओं की भीड़ देखी, छोटे से लेकर बड़े देवता सब आए हैं, सब देवताओं के लिए यज्ञ में जगह है, एक मेरा घरवाली में रहो ये यज्ञ में ठहर। सती भी ऐसा ही कहती है कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब देवता आए हैं कि मेरे पति के लिए जगह नहीं होगी। बड़ा दुख लगा। देखो स्त्री का पति अगर कैसा भी है, पर मायके में स्त्री के पति की अगर इज्जत नहीं होती तो स्त्री को बड़ा बुरा लगता है। तो सती को बड़ा बुरा लगा, कहा मैं अपनी माँ से पूछती हूँ पहले कि माँ मैंने क्या गलती करी। जैसे ही माँ के भवन में जाने लगी, 15 बहनें दौड़ दौड़ करके आ रही हैं माँ से मिल करके यज्ञ में जाने के लिए। अरे सती तू आ गई, तूने बड़ा अच्छा किया, हमने सोचा पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया और फिर भी तू आ गई, तूने बहुत अच्छा किया। तेरा पति आया कि नहीं आया। तो ऐसे शब्द बोल रही है जैसे मुख पर जो है मिश्री गोली हो, पर ऐसा बाण मार रही है जो सती के हृदय में लग रहे हो। सती तेरा पति नहीं आया। सती जी कहते हैं वो बड़े मानी है, वो बिना निमंत्रण के नहीं आएंगे। बड़ा मानी होता तो अपने लिए घर ही बनाता, मानी होता तो कपड़े ही पहनता, मानी होता तो जो है अच्छे से ही रहता, खाना ही खाता, मानी होता तो क्रीम पाउडर ही लगाता, वो भस्म को थोड़ी लगाता मुर्दों को, मानी होता तो आभूषण ही पहनता, बिच्छू और सर्पों को थोड़ी पहनता। तो ऐसे ऐसे बाण मार रही है सती को, बड़ा बुरा लगा सती को। फिर मन में विचार किया कि माई का जो होता है वह होता है माँ का। जब तक माँ है तब तक माई के में पूरा अधिकार है। हाल में गुना में बाप संत को दाज, मकान संत को मात। फिर कोई ने पूछते जो मात में पिताजी कितने भी गरीब हो, कन्या का विवाह हो रहा है तो 10 जगह से उधार मांग करके चलो के दाखला खेले जा आयो तो घरों सब नाम चली गए
या ऐसा है थोड़ा ले जा ले जा। और जब माता पिता दोनों चले गए फिर मेहमान बन करके जाओ, मेहमान बन करके आओ, कोई नहीं पूछने वाला। मेरे पिता है, मेरे माँ है, अब तो मेरा अधिकार है। तो पहले रोती है, फिर मन को समझाया कि अगर माँ कुछ कहेगी फिर आज से मैं मायके नहीं आऊंगी, क्योंकि अभी माँ ने कुछ नहीं कहा है, पिताजी ने कुछ नहीं कहा है, और जब तक माता पिताजी कुछ नहीं कहते तब तक अधिकार है। तो माता पिताजी अपमान करेंगे, आज से मैं भी मायके कभी नहीं आऊंगी। बड़ा बुरा लगा सभी को। गई और माँ के घर में गई, देखा माँ बिस्तर में सोई हुई है, जोर जोर से रो रही है। एक सती के ना आने का जो है दुख है तो केवल उनकी माता को, प्रसूति को है, और किसी को सती के ना आने का दुख नहीं। तो सती गई और सती ने कहा माँ उठो, तुम रो क्यों रही हो। सती के शब्द सुनी मैया, चारों तरफ देखी और देखा सामने सती खड़ी है। तो जोर से उठी, अपनी पुत्री सती को कंठ से लगा लिया, जोर जोर से सती रोने लगी, माँ भी रोने लगी। तब तुलसीदास जी कहते हैं और जितने भी मिले सब हंसी करते हुए मिले, पर आदर पूर्वक अगर मिली, सज्जनता पूर्वक मिली तो केवल सती जी की माँ मिली प्रसूति। इसलिए सादर भलहि मिलहि एक माँ, सादर भलहि मिलहि सादर भलहि मिलहि एक माता, बहुत मुस्काता भगिनी मिली मैं यज्ञ में नहीं गई। 3 बार तेरे पिताजी बुलाने आ गए तो फिर भी मैं अभी तक नहीं गई हूँ। क्यों नहीं गई वहाँ? क्योंकि मुझे सुख थोड़ी हो रहा है, यज्ञ है। मुझे दुख हो रहा है कि मुझे वहाँ जाकर के और देवताओं का चरण धोने पड़ेंगे, उनको देना पड़ेगा, और जिसका अधिकार है उसको नहीं देना पड़ेगा। तेरा अधिकार है, तू इस घर में पड़ी पड़ी है बेटी, अब तू आ गई है, तूने बहुत अच्छा किया, तो दुखी मत होना। जितना तेरे पिताजी औरों को देंगे, जब तक तेरी माँ है मैं उसका दुगना तुझे दूंगी। तूने बहुत अच्छा किया, आज मेरी लाज लगी, मेरा यज्ञ अब सफल हो जाएगा। बेटी मैं तैयार होती हूँ, चल यज्ञ कुंड में चल। तो माँ तुम तैयार होकर के आओ। यज्ञ कुंड में गई और वहां देखा कि सब देवताओं का आसन लगा है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े देवता बैठे हैं, पर शंकर जी के लिए जगह नहीं। इतना कुपित हो गई कि मेरे पिता के घर में मेरे ही पति का अपमान है। सब देवताओं ने सती को आते देखा, मुख पलटा दिया। जो देवता कल तक सती जी को दंडवत प्रणाम करते थे, आज उन्होंने सती को प्रणाम नहीं किया। जब सती जी को प्रणाम नहीं किया तो सती जी को और ग्लानि हो गई कि मेरे घर में आकर के मेरे से मुख पलटा रहे हैं, मेरे पिता कि यज्ञ में आए हैं, मुझे ही प्रणाम नहीं कर रहे हैं। तो पिताजी को प्रणाम किया, दक्ष ने भी मुख पलटा दिया। जहाँ मुख पलटाया वहां जाकर के प्रणाम किया। तो दक्ष ने जब मुख पलटा दिया, दक्ष बोले ही नहीं। अब सती जी अपने जो है क्रोध को छिपाते रही। लेकिन जब दक्ष ने अनेक प्रकार के सती का जो है अपमान कर दिया, अब उस अपमान की अग्नि में जलने लगी, भयंकर कुपित हो गई। और सती ही तो जो है महाकाली है, भयंकर महाकालिका का स्वरूप ले लिया और दक्ष प्रजापति से कहने लगी, हे दक्ष प्रजापति, गोत्रम त्वदीयं भगवान वृषध्वजो दाक्षायणी क्या यदा सुदुर्मनः व्यतीत नर्मः स्मितमा सुपद्यहं भुक्तक्षणम एककुणपं तदंगजम्। दक्ष प्रजापति, पहले तो पिता पिता कहके कह रही है, जब अपमान कर दिया तो भयंकर क्रोधित हो गई। दक्ष प्रजापति, तुझे थोड़ा पद प्रतिष्ठा क्या मिल गई? तूने भगवान शंकर की निंदा कर दी और इतना बड़ा यज्ञ करने जा रहा है। तुझे पता है शास्त्र क्या कहते हैं? बड़ा पढ़ा लिखा है, अपने को बड़ा दक्ष कहता है, बड़ा चतुर कहता है, बड़ा ज्ञानी कहता है। शास्त्र क्या कहते हैं? हरिहर निंदा सुनहि जो काना, लागई पाप को घात समान। शंकर और भगवान विष्णु की जो निंदा करता है, जो निंदा सुनता है, उसको गाय की हत्या का पाप लगता है और उसका जो है सब सर्वांग नष्ट हो जाता है। तूने आज शंकर जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। मैं तो तुझे समझाने आई, तेरे प्रेम के द्वारा मैं यहाँ आई और आज तूने मेरा अपमान कर दिया, मेरे पति का अपमान कर दिया।
अब मैं यहाँ रह सकती हूँ, न मैं मायके जा सकती हूँ, ससुराल जा सकती हूँ। क्यों? मैं यहाँ किस मुख से रहूँ जहाँ मेरे पति का ही अपमान हो रहा है, मैं उस ये घर में किस मुख से रहूँ? और वहाँ भी नहीं जा सकती हूँ। क्यों? वहाँ जाऊंगी तो अपने भगवान शंकर का अपमान करके आई थी, अपने मन से आई थी। वहां जाऊंगी तो शंकर भगवान पूछेंगे, अरे आओ दाक्षायणी, आओ दक्ष कुमारी, क्या हुआ, कैसा यज्ञ हुआ? तो तुम्हारा नाम लेकर के मेरा संबंध जो तुमसे जुड़ा है, इसलिए मैं अभी शरीर को भी नहीं रहूंगी। शास्त्र कहते हैं जो भगवान की निंदा करता है तो जिह्वाम कर्तयतु तेषां, जो भगवान शंकर और विष्णु की निंदा करता है, अगर तुम सामर्थ्यवान हो तो उन निंदा करने वालों की जीभ काट दो। नोचेत कर्णौ विधाय निर्यात, अगर शक्ति नहीं है, यहाँ पर भगवान की निंदा हो रही है, कानों में अंगुली डाल करके वहां से चले जाना चाहिए। मैं तेरी जीभ नहीं काट सकती हूँ क्योंकि तो मेरा जन्म देने वाला पिता है, और कानों में अंगुली डाल कर भी नहीं जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तेरे प्रेम के द्वारा अपने पति का अपमान करके आई हूँ, इसलिए न मैं वहां जा सकती हूँ, न मैं यही रह सकती हूँ। इतना क्रोध आया, यज्ञ कुंड में बैठ गई, आचमन किया, भगवान का ध्यान किया कि हे भगवान, इस जन्म में मैंने आपका अपमान किया है, इसलिए आपके अपमान के कारण आज इस शरीर को छोड़ रही हूँ, लेकिन भगवान अब आगे से मैं कभी आपका अपमान नहीं करूंगी। इसलिए क्या है कि आप जन्म जन्म के लिए मुझे ही अपनी अर्धांगिनी बनाना। भगवान के चरण कमलों में ध्यान किया, क्रोध की अग्नि में जलाई और सारे शरीर जब धो धो करके जलने लगा, दोनों ने देखा कि हमारी माता तो भस्म हो रही है, यज्ञ कुंड में दौड़ करके आने लगे। तो यज्ञ के जो आचार्य हैं भृगु आदि, उन्होंने मंत्र पढ़े, रक्षोहण माने जो दिशा बंधन पढ़ने वाले मंत्र, रक्षोहण मंत्र पढ़े, चारों दिशाएं बांध दी, अब वो अंदर नहीं आ पाते। विभु नाम के देवताओं को प्रकट कर दिया, कहा गणों को मारो। उन्होंने गणों को मार दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, पांव तोड़ दिया, सब गण खंडित हो गए, सती जी जल करके भस्म हो गई। गण दुखित होकर के कैलाश पर्वत को जाने लगे और देखा, जैसे ही कैलाश पर्वत पर गण पहुंचे तो वहां क्या देखा गणों ने कि भगवान शंकर जी को नारद जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि भवो भवान्या, हे भव, तुम्हारी भवानी का, भवो भवान्या निधनम प्रजापते अशक्यतायाम अवगम्य नारदा, हे भव, तुम्हारी जो भवानी है वह दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उनका निधन हो गया है। जब भगवान शंकर ने सती के निधन का समाचार सुना तो बड़े कुपित हुए, इतना क्रोध आया कि आज मैं दक्ष प्रजापति को सयज्ञ ही भस्म कर दूंगा। जटाएं लहराई, जटा खुल गई, एक जटा पकड़ी और उस जटा को खींचा और एक बड़े विशाल पर्वत पर पटकाया। तो पटकाने मात्र से भयंकर वीर प्रकट हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहने लगा, अहम किम करोमि, महाराज मैं क्या करूं, मेरा नाम बताओ, मेरा काम बताओ। तब भगवान शंकर कहते हैं, भो वीर ते भद्र, हे वीर, तेरा भद्र माने कल्याण हो, इसलिए उस गण का नाम पड़ गया वीरभद्र। दक्षम सयज्ञम जयी, दक्ष का यज्ञ सहित नाश कर दो। तुम अग्रणी रुद्र भटांशकों में, मेरे जितने भी गण हैं उन गणों में तुम अग्रणी गण रहोगे, सदा पूजनीय रहोगे। इतने में भगवान शंकर के गण आ गए, भगवान को बताया, महाराज हम खंडित कर दें। भगवान ने अपनी करुणा दृष्टि के द्वारा सबको स्वस्थ किया, कहा जाओ इस वीरभद्र के पीछे पीछे जाओ। वीरभद्र को सहित हरिद्वार में पहुंचे तो वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में जाकर के दक्ष को पकड़ा, सिर पकड़ के जो है निचोड़ करके जब धड़ से सिर अलग कर दिया, यज्ञ कुंड में सिर का स्वाहा कर दिया। और जब सिर का छेदन हो गया, जितने भी देवता आए हैं, किसी की आंख फोड़ दी, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी का अंग भंग कर दिया। जो यज्ञ में बैठे हुए आचार्य हैं, किसी की दाढ़ी तोड़ दी, किसी के आंख तोड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए। यज्ञ विध्वंस हो गया, दक्ष प्रजापति का सिर जल करके भस्म हो गया। तो जब सभी देवताओं को खंडित कर दिया, देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, हे महाराज आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो। भगवान कहते क्या हुआ, महाराज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भाग लेने गए थे, भाग तो मिला नहीं, अपना ही भाग वहां चढ़ा करके आ गए हैं। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं जाते समय तो बड़े दौड़े दौड़े गए, जाते समय तुमने पूछा क्या? अगर जाते समय पूछे रहते तो आज यह गति नहीं होती। जो फिर करे, जिन्हें सोचे समझे कर्म करता है फिर पाछे पछताए, पीछे पछताना पड़ता है।
इसे मैं नहीं कर सकता हूँ, जाओ तुम भगवान शंकर के पास जाओ। ब्रह्मा जी को लेकर करके विष्णु के पास गए। विष्णु भी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या किया जाए, शंकर जी के पास चलो। तो ब्रह्मा और विष्णु को आगे करके सब देवता पहुंच गए भगवान शंकर जी के पास। शंकर जी को प्रणाम किया। जो क्रोध आया था भगवान शंकर को, भगवान का क्रोध शांत हुआ। देवगण कहते हैं महाराज गलती हो गई, आपका जहाँ अपमान हुआ ऐसी जगह हम गए, और उसका कारण क्या हुआ कि अपने शरीर को ही हमने यज्ञ में जो है अंग भंग हो गया है, हम अपूजनीय हो गए हैं। महाराज हमारा अंग जो है स्वस्थ कर दो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि खंडित की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो खंडित है, माने घर में कोई मूर्ति टूट जाती है तो उसको विसर्जन कर देना चाहिए, नहीं बनाओ। खंडित पात्र, टूटे फूटे पात्र जहाँ रहते हैं वहाँ अलक्ष्मी दरिद्रा का निवास होता है। तो ये टूटना हमारे घर में कभी नहीं बनते हैं। ये चीज देखो, जो फटे कपड़े पहनता है दरिद्रा का वास रहता है। देखो कैसा जमाना था, पहले फटीना कपड़ा में टलवे पहन गए, आज नहीं है कपड़ा लेवे नंदिरों फाड़वे पहनना है। तो देखना ही जमाना हमारा में सब खराब चीज से बनाना था। तो देखो समय समय का चक्र है। कभी जब आदमी फटा पहनता था तो उसको हीन नजरों से देखा जाता था, इसका मतलब ये गरीब है। आज बड़े बड़े धनवान ही क्या है, वो डैमेज जिनसे फटे हुए कपड़े पहनने में अपनी जो है इज्जत मानते हैं। लेकिन जहाँ ये फटे पुराने कपड़े पहने जाते हैं, फटे कपड़े और टूटे फूटे बर्तन, टूटी देव मूर्तियाँ, वहाँ क्या होता है, वहाँ दरिद्रा का वास होता है। क्योंकि लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रा। दरिद्रा ने तो दरिद्रा जब जन्म लियो तो अब सब चीज तो लेने गया, दरिद्रा को नहीं दो तो लिखे दरिद्रा। लास्ट में उद्दालक नामा ऋषि गया, तुमने क्या सुन रहा हो, उद्दालक ऋषि गया। अब समझने के भैया कई ये दरिद्रा कई 13 वर्ष से कई ले जा सकते। तो उद्दालक के बढ़िया ग्रीटिंग कार्ड निकी है, पर नाम है जो अलक्ष्मी दरिद्रा है। तो उसने उद्दालक ऋषि के ग्रीटिंग कार्ड में है मैं को झंडो बस में जो क्या करे ना, उद्दालक ऋषि देखो को ना उठे जन गए उल्टो करने गए। एर खानगीन जन का कौन रात के है ने है दिन ज्ञान पखार, माने जो कह दिया है उनको विपरीत करने में इतु को परेशान हो गया उद्दालक ऋषि। अब एक बार की जो कुंभ लागे, भगवान सब देवताओं ने कहा महाराज हम खंडित हो गए हैं, खंडित की पूजा नहीं होती, हम पर कृपा करिए। भगवान शंकर ने सबको स्वस्थ कर दिया अपनी दृष्टि से, कहा यजमान को बुलाओ। महाराज यजमान यहाँ नहीं आएगा, तुमने ही यजमान के पास जाना पड़ेगा। तो चलो हरिद्वार में, सब हरिद्वार में गए और हरिद्वार में जाकर के देखा कि यजमान का धड़ तो है नहीं, सिर सिर स्वाहा है, घड़ी धड़ है। तो कहा सिर कहाँ गया महाराज, सिर तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गया, अब इसको जीवित करो। तो ऋषि के आ जाओ बकरे का सिर काट करके लाओ। तो बकरे का सिर काट के लाए, दक्ष के धड़ पर पड़ के बकरे का सिर जोड़ दिया, मूर्ति संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित हो गया। तो दक्ष जब जीवित हो गया, भगवान शंकर के चरणों में जाकर के शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। अब बकरे की भाषा में बोल रहा है तो भगवान को हंसी आ गई, अरे मेरे ससुर की तो भाषा ही बदल गई, जो कल तक बड़ा अहंकारी बोलता था आज तो मैं करने लगा। हंसने लगे। भगवान वरदान दे दिया, जाओ तुम ऐसे ही देखो राज्य भोगते रहो, तुम्हारा यज्ञ सफल हो। तो इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ। देवता कहते महाराज यज्ञ तो जो है दक्ष का तो उद्धार हो गया, पर यज्ञ तो हुआ ही नहीं, अब यज्ञ किया जाए। तो सब देवताओं ने मिलकर के आहुति दी। ब्राह्मणों ने यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण वाचः, सब ब्राह्मण यज्ञ भगवान की स्तुति करने लगे। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं, त्वं हि मंत्र समिद्धर्भपात्राणि च, त्वं सदस्यर्तिजो दंपति देवता, अग्निहोत्रं स्वाहा सोमयाज्ञं पशु। हे यज्ञ भगवान, आप ही पात्र हैं, आप ही समिधा है, आप ही घृत है, आप ही अग्नि है। हे भगवान प्रकट हो जाइए। जब यज्ञ भगवान का आह्वान किया, यज्ञ भगवान प्रकट हुए, दक्ष का यज्ञ सफल हुआ। सभी देवताओं को अभय वरदान प्राप्त देकर के यज्ञ पुरुष यज्ञ भगवान अपने स्थान को चले गए। सब देवता अपने स्थान को चले गए। वही सती जो शरीर त्यागा था, सती जी हिमालय और मैना के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया। नारद जी जैसे समर्थ सदगुरु से मंत्र लिया, पंचाक्षर मंत्र को जपा और भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ।
भगवान शंकर के साथ सदा आज वह पार्वती रूप में माए भाग में पूजे जाती है। बोलिए उमा शंकर भगवान की जय। हमारे घर में आए हो और सभी लोग प्रसादी लेकर के ही जाना। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम करते हैं। दसम स्कंद में चंद्रवंश में भगवान श्याम जी कल को कृष्ण जन्म है, तो आकर के दिव्य कथा को श्रवण करिए, अपने जीवन को पवित्र करिए और इस महायज्ञ को सफल करिए। जिस भावना से आप आए हैं भगवान आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। खुद आपके घर में वृद्धि हो गए, सिद्धि हो गए, धन संतान की वृद्धि हो गए, कुल की वृद्धि हो गए, आयु आरोग्य की वृद्धि हो गए, सब कर्मों की वृद्धि हो गए। जिस भावना है आपके मन में भगवान व बात। और कल को चतुर्थ दिवस है, भगवान का जन्म भी है कल को। और भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में श्री जगत निवासी श्री श्रीनिवास पंत जी के द्वारा कल को विशाल भंडारा है। तो आप समस्त परिवार आकर के कथा पान करें और प्रसादी लेकर के अपने जीवन को प्रचार से करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। हाथ लगा दिया Hare Krishna
पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर सांगाय सायुधाय सुखंतिकाय सवहनाय अभिब्रह्माण्डायकाय राधा सर्वेश्वराय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि कर्माणि गच्छन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। नमः सर्वैकार्थाय जगदाधार्याय के साष्टांग वयं परामत्ते प्रियत्वेन मया कृतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षमतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्रायिमां राधा स्वामी सर्वकाल सर्वपापं हरो भव। बोलिए साचे दरबार की। एक चम्मच पानी पकड़ के नीचे छोड़ के आपको नमः सर्वैकार्थाय जगदाधार्याय के साष्टांग वयं परामत्ते प्रियत्वेन मया कृतं यस्य स्मृताकनामोक्त्यातभो यज्ञन्ते आदित्यो नूनं सम्पूर्णकामयाति सद्यो वन्दितमच्युतं बोधियो भागवत भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तवृंद के भगवान की। घाट कालिका मैया की। देव भगवान की। आगे दरबार की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा ओम शांति 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 सुशांति भक्त बोलिए साचे दरबार की। और यहाँ चल रहा भोजन। इनका कार्यक्रम भी चल रहा है और यहाँ भी जगह यहाँ पे भोजन के कार्यक्रम चल रहे हैं और यहाँ भी चल रहा है। देखो तो बढ़िया। हाँ। ये है गांव पहाड़ के भागवत के भोजन का दृश्य और सब लोग बैठे हैं बढ़िया तरीके से, जहाँ मर्जी वहाँ खा रहे हैं। तो इस तरीके से गांव पहाड़ की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए और लोग अपने भोजन व्यवस्था में लगे हैं। थोड़ा भी खाए थे बढ़िया। कैसा रहा खाना? अच्छा लगा? ठीक है। ये कौन रहे खाने बढ़िया लग रहा है। प्रसादी हुई है, बहुत बढ़िया लग रहा होगा। जी भी आए गांव पहाड़ हमारे गांव में। कैसा रहा आपका यहाँ का भोजन किया आपने? बिल्कुल भोजन किया। ये देखो